तो अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग देखते हैं। तो अपना जो अगला टॉपिक है वो है थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। तो हम लोग ये जानते हैं कि थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। नाम से ही पता चल रहा है कि इक्विलिब्रियम मींस किसी चीज के साथ बराबरी में आ जाना। तो इसमें बेसिकली अगर थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम की बात की जाए तो टोटल 4 टाइप होते हैं इसके। वन बाय वन देखते हैं इसमें क्या क्या टाइप होते हैं। सबसे पहला जो है वो है थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है पहले इसको समझते हैं। मैं अज्यूम करता हूं कि मेरे पास एक कॉफी है। ठीक है, कि मेरे पास एक रूम में एक कॉफी रखा हुआ है, कॉफी, और इसका जो टेम्परेचर है वो है अराउंड 45 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस कॉफी का टेम्परेचर है 45 डिग्री सेल्सियस और ये जिस रूम में रखा हुआ है उसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। तो अब क्या होगा वो आप बताओ। अगर मैंने इसको एज इट इज रूम में रख दिया तो वी विल नोटिस दैट आफ्टर सम टाइम क्या होगा कि ये जो 45 डिग्री सेल्सियस जो इसका टेम्परेचर है, ठीक है, ये जो 45 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है ये रिड्यूस होके आ जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस पे। मतलब क्या हो गया कि इस कॉफी ने सराउंडिंग के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर लिया। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि इसका जो टेम्परेचर था वो सराउंडिंग के साथ मैच हो गया। ठीक है, तो यही होता है थर्मल इक्विलिब्रियम। मतलब जो भी मेरे पास सिस्टम होगा वो सिस्टम सराउंडिंग के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया। इसका मतलब दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया। तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि जो टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर वो होगा सेम विथ सराउंडिंग। ठीक है, तो ये होता है थर्मल इक्विलिब्रियम। मतलब सिस्टम, मेरे पास जो भी सिस्टम है वो सराउंडिंग के साथ सेम टेम्परेचर को अचीव कर लेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तो मैं कब बोलूंगा कि मेरा जो सिस्टम है वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया उसने? मैं कब ये बोल सकता हूं? जब देयर इज नो अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, मतलब जो नेट फोर्स होगा, ठीक है, नेट फोर्स दैट विल बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूं कि मेरे पास ये सिलेंडर है और ये पिस्टन है, ओके, और इसके अंदर एक गैस भरी हुई है, कोई भी गैस होगी। मैं अज्यूम करता हूं कि चलो एयर है इसके अंदर। ठीक है, ये गैस भरी हुई है अंदर, एयर, और इसका जो प्रेशर है वो है 3 बार। ठीक है, और सराउंडिंग में जो एटमॉस्फेयर है वो प्रेशर अराउंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, मतलब अप्रोक्सीमेट 1 बार मैं बोल सकता हूं। तो सराउंडिंग जो है, ठीक है, एटमॉस्फेयर जो है उसका प्रेशर है 1 बार। तो अब मुझे बता दो, यहां पे इनसाइड प्रेशर है 3 बार और आउटसाइड प्रेशर है 1 बार, तो क्या मेरा पिस्टन एज इट इज रहेगा? बताओ, सोचो क्या होगा इस केस में? ये एज इट इज नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ये साइड ज्यादा प्रेशर है, तो इस प्रेशर की वजह से ये साइड ज्यादा फोर्स लगेगा। ठीक है, और यहां पे कम प्रेशर है, ओके, तो यहां पे जो फोर्स लग रहा है वो कम लग रहा है। तो अब क्या होगा, अब ये पिस्टन जो है ये धीरे धीरे मूव होगा।
तब तक मूव होगा जब तक कि इसका जो प्रेशर है वो 1 बार ना हो जाए, और जैसे ही 1 बार होगा वैसे ही ये क्या करेगा, ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगा। तो समझ में आया क्या हो रहा है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि ये सराउंडिंग के साथ जो टेम्परेचर है वो अचीव कर लेगा। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि जो नेट फोर्स है वो 0 हो जाएगा, देयर इज नो अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स, पूरे के पूरे नेट फोर्स 0 हो जाएंगे। ठीक है, अब थर्ड वन देखते हैं। थर्ड जो है वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। अब इसमें क्या होगा, इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब ये होगा कि जो भी मेरा सिस्टम होगा उसमें रिएक्शन जो है पूरी तरह से स्टॉप हो जाएगा। अलग अलग दो मटेरियल को मैंने मिक्स किया है तो उसमें क्या रिएक्शन हो सकता है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब वो रिएक्शन जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं वो केस को बोल सकता हूं कि यस, ये जो है इसने केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया। तो मैं इसका एक सिंपल सा एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज एक मेरे पास ये सिस्टम है, ठीक है, ये सिस्टम है, और इस सिस्टम के अंदर, तो इस सिस्टम के अंदर दो सब्सटेंस है, एक है 1 नंबर का सब्सटेंस और दूसरा है 2nd नंबर का सब्सटेंस। और ये दोनों जब मिक्स होंगे, ठीक है, जब दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे तो फिर एक प्रोडक्ट फॉर्म होगा, लेट से थर्ड प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो ये रिएक्शन थोड़े टाइम तक चलता है और उसके बाद क्या हो जाता है कि ये इक्विलिब्रियम में आ जाता है, मतलब वहां पे रिएक्शन जो है स्टॉप हो जाता है। तो मैं बोल सकता हूं कि केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि नो रिएक्शन टेक प्लेस। तो केमिकल इक्विलिब्रियम की खास बात यह है कि उसमें जो है रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब लास्ट जो है वो देख लेते हैं। लास्ट जो है वो होगा फेज इक्विलिब्रियम। नाम से ही पता चल रहा है, फेज इक्विलिब्रियम मतलब फेज जो है वो इक्विलिब्रियम में आ गया। तो ये केस में क्या होगा कि देयर इज नो फेज चेंज टेक प्लेस। तो इसमें भी मैं एक सिंपल सा एक एग्जांपल लेता हूं कि अगर मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में मैंने रखा है वाटर, ये है मेरा वाटर। इस वाटर का टेम्परेचर है अराउंड 40 डिग्री सेल्सियस। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक्सटर्नली इसको हीट कर रहा हूं, एक्सटर्नली हीट कर रहा हूं। अब जैसे ही मैंने हीटिंग स्टार्ट कर दी, फिर क्या होगा, इस वाटर का टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। ठीक है, और बढ़ते बढ़ते जब ये टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा, फिर क्या होगा, वेपर फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। वेपर, तो अब क्या हो रहा है यहां पे लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि फेज इक्विलिब्रियम में है? नहीं बोल सकता हूं। ठीक है, नहीं बोल सकता मैं इसको। क्यों? क्योंकि लिक्विड से वेपर का कन्वर्जन ऑनगोइंग है। लेकिन अब क्या होगा कि अगर मैंने हीटिंग को कंटिन्यू रखा तो थोड़े टाइम के बाद क्या होगा कि ये जो वेपर है, ये वेपर इस वॉल से स्ट्राइक होंगे और उस वेपर का जो है वॉल से स्ट्राइक होने के बाद कंडेंसेशन शुरू हो जाएगा। मतलब ये जो वेपर होगा वॉल पे, इसका कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, इस वेपर का कंडेंसेशन होगा और ये अगेन कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। तो ये प्रोसेस होते होते एक टाइम ऐसा आएगा कि
कि जितना अमाउंट लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है वो इक्वल हो जाएगा अमाउंट विच इज कन्वर्टेड फ्रॉम द वेपर टू लिक्विड। ठीक है, तो अब ये केस में क्या होगा, ये केस में जैसे ही दोनों का कन्वर्जन रेट सेम हो गया, मैं बोल सकता हूं कि नेट फेज चेंज इज 0 और मैं ये बोल सकता हूं कि दैट इज माय फेज इक्विलिब्रियम। ओके, तो समझ में आ रहा है क्या होगा इस थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में। तो अगर मैं बोलता हूं कि सिस्टम इज थर्मोडायनेमिकली इक्विलिब्रियम, इसका मतलब उसने चारों कंडीशन को अचीव कर लिया है। मतलब टेम्परेचर भी चेंज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर जो है कांस्टेंट है थ्रू आउट दिस सिस्टम। फिर उसके बाद मैकेनिकल इक्विलिब्रियम बोल दिया, मतलब नेट फोर्स इज 0। केमिकल इक्विलिब्रियम बोला, इसका मतलब सिस्टम के अंदर जो रिएक्शन हो रहा है वो स्टॉप हो जाएगा, बंद हो जाएगा पूरी तरह से। और लास्ट वन इज फेज इक्विलिब्रियम। तो फेज इक्विलिब्रियम मतलब क्या, जिसमें फेज ट्रांसफॉर्मेशन जो है पूरी तरह से स्टॉप हो गया है, या मैं ये बोल सकता हूं कि जो नेट फेज चेंज हो रहा है वो 0 हो गया है।